साथियों, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आए तो उसके बाद से लोगों में काफ़ी चर्चा थी कि आखिरकार अब महाराष्ट्र में और झारखंड में, और वहीं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी यूपी उपचुनाव, यूपी में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आखिर वहां पर कब होगा, इसका डेट फाइनल क्या है। तो साथियों, इलेक्शन कमिश्नर ने इसका डेट फाइनल कर दिया है और कब कहां कहां चुनाव होंगे ये आपको डिटेल में बताएंगे। और वही साथ ही इसी बीच जैसे ही ये खबर लागू हुई कि इस तारीख को यहाँ यहाँ इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि आखिर कहां पर किससे गठबंधन होगा और उपचुनाव कितनी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और वही बहन जी ने इलेक्शन कमीशन को क्या कुछ चेतावनी दी है और क्या कुछ उनको सबक दिया है, वो सब आपको वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं कहां पर कब इलेक्शन होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अगर उपचुनाव को लेकर, तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाला था, मगर जो एक विधानसभा सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वो वहां पर उपचुनाव नहीं होगा। बाकी सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे और जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। और वही केरल की एक विधानसभा सीट है वायनाड, वहां पर भी 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। और वहीं एक उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट है केदारनाथ, जहां पर 20 नवंबर को चुनाव होगा और जो रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर को आएगा। और वहीं साथियों, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होगा। बहुमत के लिए 41 सीटें हैं और वहां पर बीएसपी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। और वहीं साथियों, 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। वहां पर ही एक फेस में चुनाव है, वहां पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है, क्योंकि 288 सीटें हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि 288 सीटों पर एक चरण में ही चुनाव होगा। हालांकि ये चुनाव आयोग का फैसला है, तो वहां पर जो नतीजे आएंगे वो 23 नवंबर को ही आएंगे। तो साथियों, आखिरकार 3 राज्य में उपचुनाव होने वाले हैं और 2 राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इनकी जो डेट फाइनल थी हमने आपके बीच रखी है। और अब साथियों, बहन जी का जो बड़ा बयान सामने आया है इस मुद्दे पर, इलेक्शन कमिश्नर की इस डेट को लेकर, तो वो आपके बीच रखते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती ने अपने सोशल हैंडल साइड एक्स से पोस्ट कर लिखा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य की विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धनबल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर। साथियों, बहन जी का बयान आया, उन्होंने कहा साफ साफ चुनाव जितना पाक साफ, जितना धनबल से मुक्त हो उतना ही सही रहेगा। ये आपको इसकी पूरी पूरी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखना जाता है कि चुनाव से एक दिन पहले ही पैसे बांट दिए जाते हैं, दारू शराब बांट दिए जाते हैं, ऐसी खबर आए दिन सुनने को मिलती है। और वह ने आगे लिखा है, बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और प्रयास यह करेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह से बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। तो मैंने साफ साफ कहा, इधर उधर नहीं भटकें, अपनी बीएसपी के लिए निर्भर रहें और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने में उनकी सहयोग करें। बहन जी की अपील है। और बहन जी वहां पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, ना ही महाराष्ट्र में और ना ही झारखंड में। यहाँ बहन जी का साफ साफ बयान सामने आया है। और वहीं आगे लिखा है, उपचुनाव को लेकर, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। साथी बेंज ने यहाँ कहा है कि 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले, यहाँ
बीएसपी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और पूरी दमदारी के साथ जीतने का भी प्रयास जारी रहेगा। तो साथियों, बहन जी का यहाँ पर इन सभी मुद्दों पर जो इलेक्शन कमीशन की डेट थी, जहाँ पर चुनाव का डेट फाइनल हुआ, तो उस पर बहन जी का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो हमने आपके बीच डिटेल में रखा है, आपको डिटेल में समझाया है। तो आपको इन सभी के बारे में कोई क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, जरूर देना और वीडियो को एंड तक देखने के बाद जय भीम नवोदय सभी साथियों।